ओ माय गॉड, ये क्या है? इस्लाम आउट, हिंदू भी लिखा है इसमें। Only for Koreans, huh? Only for Koreans. Why? Why that policy? Huh? Why that policy? Yeah, but you cannot discriminate like that, right? वीडियो का टाइटल, थंबनेल और इंट्रो देखकर आप समझ ही गए होंगे कि आज हम किस बारे में बात करने वाले हैं। वाई कोरिया हेट इंडियन पीपल। पिछले कुछ दिनों से ये टॉपिक काफी वायरल हो रहा है। काफी सारे यूट्यूबर्स और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स इस चीज पर वीडियो बना चुके हैं। लाइक इंडियन पीपल फेसेस रेसिज्म इन कोरिया, वाई कोरियन पीपल हेट इंडियन पीपल, कोरिया वर्सेस इंडिया और ऐसे कई सारे टॉपिक्स, जिसकी वजह से सोशल मीडिया के थ्रू हम लोगों के अंदर एक बात घुसाई जा रही है दैट वी शुड स्टार्ट हेट कोरियन पीपल और वी शुड बायकॉट कोरिया। अब इस बात में आखिर कितनी है सच्चाई? क्या है इंडिया वर्सेस कोरिया का वो इंसिडेंट जिसकी वजह से यह बात सुर्खियों पर है, और कौन है वो लोग जिसकी वजह से दोनों कंट्रीज के लोगों के बीच हेट फैलाने की कोशिश की जा रही है? यह सब जानेंगे इस वीडियो में। इंडियंस आर नॉट अलाउड, हिंदू एंड इस्लाम साउथ, ऐसे बैनर और पोस्टर कोरिया के दायगो सिटी में देखना आम बात है। आप कोरिया के सारी सिटीज में ऐसा ना हो, बट कोरिया की एक ग्राउंड रियलिटी है। चलिए एक एग्जांपल से इस बात को समझते हैं। मान लीजिए कि आप किसी दुकान में कपड़े खरीदने जाते हैं और दुकान में जाते ही किसी कपड़े को छूते हैं, तभी दुकानदार दौड़कर आता है और कपड़े को साफ करने लग जाता है। अब ऐसी सिचुएशन में आपको कैसा लगेगा? वेल, साउथ कोरिया में इंडियन के साथ ऐसा कई बार हो चुका है। Have you ever faced any form or type of racism or discrimination while living in Korea? When we go for shopping, when we take look at the dresses and all, then they be like, they come very fast, like they'll be sitting and relaxing. They just come dash out and they're like, dust it. Okay, I'm not buying. एक रिपोर्ट के हिसाब से सिर्फ इंडियन से क्या, साउथ कोरिया में 10 में से 7 फॉरेनर्स का यह मानना है कि उनके साथ साउथ कोरिया में कभी न कभी रेसिज्म जरूर हुआ है। अब बात यह है कि ब्रिटिशर्स के बाद साउथ कोरियंस इंडियंस को अनटचेबल मानने लग गए हैं। क्या आप जानते हैं कि सेम कॉलोनिकल हिस्टोरिक बैकग्राउंड और इवन हमसे छोटी इकोनॉमी होने के बावजूद कोरियंस हमें हेट क्यों करते हैं? वेल, इसके दो ही ऐसे मेन रीजन है जिसे जानने के बाद आप सोचेंगे कि कोरियन जैसे डेवलप और एजुकेटेड कंट्री की सोच इतनी छोटी कैसे हो सकती है। It's only for Koreans, huh? Only for Koreans. Why? Huh? Why that policy? Huh? Why that policy? Yeah, but you cannot discriminate like that, right? ओनली फॉर कोरियंस, नो इंडियन। ये मंजर किसी दूसरी कंट्री का नहीं बल्कि हमारे ही देश का है, जहां हम इंडियंस को ही रेस्टोरेंट में आना मना है। ये बात है आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में मौजूद किया मोटर्स के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की, जिसके आसपास करीब 15 से 20 कोरियंस रेस्टोरेंट खुले हुए हैं। और इन्हीं रेस्टोरेंट में जब द वायर, जो कि एक इंडियन यूट्यूब चैनल है, जब उन्होंने स्टिंग ऑपरेशन किया, तब यह पता चला कि कोरियंस रेस्टोरेंट में हम इंडियंस को खाना तो दूर, एंट्री तक बैन है। इन्हीं सब कोरियंस में इंडियंस के लिए हेट इस लेवल तक है कि रेस्टोरेंट में स्टाफ भी इंडियंस न रख के नेपाली स्टाफ को रखा है। कहाँ काम करते हैं? इधर ही काम करता हूँ। आप इधर ही काम करते हैं? जी। अच्छा, तो आप तो इंडियन है? नहीं, नेपाल है। नेपाल से हैं? अब ये देखकर आप बिलीव कर सकते हैं कि ये सब हमारे ही जमीन पर हो रहा है। अब आप ही सोचिए, जब हमारे ही कंट्री में हमारे ही लोगों के साथ कोरिया ऐसा कर रहा है, तो साउथ कोरिया में रह रहे इंडियंस और बाकी फॉरेनर्स के साथ किस लेवल का रेसिज्म हो रहा होगा। चलिए अब आपको साउथ कोरिया में हो रहे रेसिज्म के बारे में बताता हूँ। तो कुछ दिनों पहले राज, जो कि कोरिया बेस्ड इंडियन यूट्यूबर है, उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल सटल क्रेजी कोरिया पर हम इंडियंस के खिलाफ हो रहे रेसिज्म को अपने ब्लॉग के थ्रू हाईलाइट किया था। राज पिछले करीब 9 साल से कोरिया में रह रहे हैं, बट पिछले साल ही दिल्ली से आए हुए कुछ दोस्तों को वह कोरिया घुमा रहे थे। तभी उनको दोस्तों ने क्लबिंग के लिए कहा, बट राज कभी कोरिया में क्लब नहीं गए थे और उनके लिए भी ये फर्स्ट एक्सपीरियंस होने वाला था। तो बीइंग अ व्लॉगर, राज इस एक्सपीरियंस को कैमरे में रिकॉर्ड करने लग गए। और जैसे ही वो पहले क्लब पहुंचे, तब उनके साथ कुछ ये हुआ। This is rule. It's a racism. 야, 무슨 말인지 아는데 경찰 부르셔도 되는데 입장은 안 돼요. क्लब के बाहर खड़ा गार्ड उनको एंट्री देने से मना कर देता है, क्योंकि वो इंडियन है, और उनको अगले क्लब में जाने के लिए बोल देता है। बट दूसरे क्लब में जाते ही कुछ इससे भी बुरा होता है। वहाँ का गार्ड कुछ ऐसे इशारे करके उनको वहाँ से भगा देता है। और तीसरे क्लब में तो उनको किसी से झगड़ा करने की भी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वहाँ बाहर बोर्ड पर लिखा होता है इंडियंस एंड पाकिस्तानीज आर नॉट अलाउड। अब ये सब देखने के बाद सोचने वाली बात यह है कि जब ये इंसिडेंट हो रहा था, तब वहाँ पर कई सारे कोरियन पीपल मौजूद थे, लेकिन उनमें से किसी ने भी आगे आकर राज की मदद नहीं की। अब जरा वो इंसिडेंट याद करना जब एक साउथ कोरियन यूट्यूबर को कुछ घटिया लड़कों ने मुंबई में छेड़ा था। तब उसको कौन बचाने आया था? एक इंडियन लड़का। और इंडियंस ने ऑनलाइन हेवीली सपोर्ट किया था, वो अलग। यहाँ तक कि पुलिस ने खुद एक्शन लेते हुए उन लड़कों को अरेस्ट भी किया था। सेम इसी तरह राज ने भी इस इंसिडेंट का वीडियो रिकॉर्ड करके यूट्यूब पर अपलोड भी किया था, लेकिन इस इंसिडेंट में कोरियन एडमिनिस्ट्रेटिव की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। अब हो सकता है आपको ऐसा लगे कि ऐसे छोटे इंसिडेंट से अपना ओपिनियन फॉर्म नहीं कर सकते, या ऐसी चीजें तो हर जगह होती रहती हैं। तो सर आप खुद यूट्यूब पर इस चीज को सर्च कर सकते हैं, जिसमें आपको ऐसे ढेरों वीडियोस देखने को मिल जाएंगे। अब ये सब देखने के बाद आप खुद ही सोचे कि साउथ कोरिया में रेसिज्म किस लेवल तक हो रहा है। तो जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि कोरिया
कोरियंस काफी पढ़े लिखे हैं और उनकी लिटरेसी 98.8% है, बट उनके यूथ का अनएम्प्लॉयमेंट रेट 20% से भी ऊपर है। ऐसा इसलिए क्योंकि कोरियंस इतने पढ़े लिखे होने के बाद इनका माइंडसेट ऐसा हो गया है कि ये कोई भी ऐसे छोटे मोटे काम करने के लिए रेडी नहीं है, एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज लाइक इंडिया, यूएस, जहाँ पर पढ़े लिखे लोग आपको छोटे मोटे काम करते दिख जाएंगे, बट इनके केस में ऐसा नहीं है, जिसकी वजह से साउथ कोरिया में इंडस्ट्रियल एंड फार्मिंग सेक्टर में काफी हैवी शॉर्टेज ऑफ वर्कर हो रहा है और इनकी स्थिति इतनी खराब होती जा रही है। इस बात का अंदाजा भी इसी बात से लगा सकते हैं कि कोरियन गवर्नमेंट को ब्लू कॉलर वर्कर्स को बाहर से बुलाना पड़ रहा है, क्योंकि इनका यूथ ऐसे छोटे मोटे काम करना नहीं चाहता। देखो, अभी तक आपको यही लगता होगा कि इंडिया से काफी सारे लोग वहाँ पढ़ने और अच्छी जॉब करने जाते होंगे, बट ये सिर्फ वन साइडेड स्टोरी है। इंडिया से काफी सारे लोग वहाँ ऐसी छोटी मोटी जॉब करने जाते हैं। अब कोरिया में हम इंडियंस के खिलाफ रेसिज्म इतना हाई इसलिए है क्योंकि उनको लगता है कि हम इंडियंस उनके यहाँ ऐसे छोटे मोटे काम करने के लिए ही आते हैं। और दूसरा सबसे बड़ा रीजन है लुकिज्म, मतलब कोरियन पीपल ब्यूटी, स्किन कलर के बेसिस पर भी हम इंडियंस को जज करते हैं। उनके हिसाब से हम उनकी कैटेगरी में फिट नहीं बैठते, इसलिए कोरिया में रेसिज्म इस लेवल पर हो रहा है। और ऐसा मैं नहीं कह रहा, कोरियंस का ये खुद मानना है। दरअसल कोरिया इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी ने पूरे कोरिया में सर्वे किया था, जिसमें कोरियंस ने ओपनली एक्सेप्ट किया था कि वो हम इंडियंस को अनसेफ, अंडर डेवलप्ड और ओल्ड फैशन समझते हैं। अब इस वीडियो को बनाने का मेरा मतलब ये नहीं है कि हमें कोरिया को हेट करना शुरू कर देना चाहिए या हमें कोरिया को बायकॉट कर देना चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये जितने भी रेसिज्म के केस कोरिया में हो रहे हैं उनमें से कोरिया के सारे लोग इन्वॉल्व नहीं है। कुछ ही चुनिंदा लोगों की मेंटालिटी ऐसी है जिनकी वजह से हमारे लोगों को वहाँ पर ऐसी चीजों का सामना करना पड़ रहा है। तो हमें सिर्फ उन्हीं लोगों के खिलाफ आवाज उठानी है, ना कि पूरे कोरिया को हेट करना शुरू कर देना है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि राज, जिन्होंने इस इंसिडेंट को यूट्यूब पर पब्लिक किया था, उन्होंने खुद इस बात को कहा है कि सारे कोरियन पीपल ऐसे नहीं है। कुछ दिनों पहले यूट्यूब पर अभी न्यूज ने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें राज ने इस बात को एक्सेप्ट किया है। जब कोई अपलोड करता है कि कोरिया मतलब कोरिया में डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, तो बहुत सारे लोग कहते हैं पूरी कंट्री जो है रेसिस्ट होती है। I cannot agree with it. I have so many good friends, so many old friends, you know, they are like, they will die for you. बट इस सब के बावजूद काफी सारे लोग, निकिता ठाकुर जी जो कि एक इंडियन यूट्यूबर है और इन्होंने यूट्यूब पर इस चीज को इंडिया में हाईलाइट किया था, कुछ लोग इन्हीं की ही वीडियो से क्लिप निकालकर सोशल मीडिया पर इस तरह से स्प्रेड कर रहे हैं जिससे लोगों के मन में कोरिया के खिलाफ हेट की भावना बैठ जाए। जिसके बाद निकिता ठाकुर जी ने इसी चीज पर अपनी दूसरी वीडियो निकाली, यह कहते हुए कि कोरिया के सारे लोगों को हेट करने की जरूरत नहीं है, हम इंडियंस को इस प्रॉब्लम से लड़ना है, ना कि वहाँ के लोगों से। हमको इस प्रॉब्लम के खिलाफ आवाज उठानी है, ना कि सारे कोरियन पीपल के प्रति हेट फैलानी है। अब आपकी इसमें क्या राय है, आप इस बारे में क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाना।